हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील, ये जो आईसीटी ने हमें एंट्री मॉडल दिया है। ओके, तो उस एंट्री मॉडल के बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, ये मेरा ऑब्सिडियन है। ऑब्सिडियन एक नोट्स टेकिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स ले सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्सिडियन है और इसी पे मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो मैंने ट्विटर पे हो या यूट्यूब या जो कोर्सेज मैंने परचेस की थी आईसीटी के रिलेटेड, और आईसीटी के जो स्टूडेंट है उन्होंने जो भी मुझे ज्ञान दिया है जो आईओफीडी के बारे में, तो वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ। ये जो आईओएफईडी एंट्री मॉडल है, ये थोड़ा सा एडवांस एंट्री मॉडल है। काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये आईओएफईडी क्या है। ओके, आईओएफईडी का पहली चीज लॉन्ग फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रील। ओके, ये एक एंट्री मॉडल है। ओके, एक एंट्री मॉडल है, जैसे आपको आईएफवीजी एंट्री मॉडल पता होगा या ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल है। ओके, तो उसी तरीके से एक ये एंट्री मॉडल है। इससे हम हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको एंट्री प्रोवाइड करेगा। ओके, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि एंट्री हम कैसे ले सकते हैं। अगर लेट से अपना डायरेक्शनल बायस क्लियर है कि लेट से हमारा बायस है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ओके, बुलिश ही हम ट्रेड देख रहे हैं बिकॉज ऑफ और बायस, तो हमें इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील कैसे देख सकते हैं। ओके, तो पहले तो इसका हम ये सॉरी ये देखते इसका जो डेफिनेशन क्या है वो हम पहले चेक करेंगे। ओके, और आगे की चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ये जहां पे भी आपको बीपीआर मिलेगा, ओके, ये जो लिखा है ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जहां पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें हैं आईएफयूडी के बारे में आपको जाननी है। मतलब दो तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं कि फर्स्ट है कि जहां पे भी बीपीआर, बीपीआर मतलब क्या है, बैलेंस प्राइस रेंज। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे भी सीबी मतलब सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पे भी सीबी बना, यहाँ पे बीसी बना। ओके, मतलब दोनों साइड पे फेयर वैल्यू गैप बना, तो उनका जो कॉमन एरिया है उसे हम बोलेंगे बैलेंस प्राइस रेंज। ओके, तो जो भी ओवरलैपिंग एरिया है दोनों फेयर वैल्यू गैप्स का उसे हम बीपीआर बोलेंगे, और जब उसमें प्राइस टैप करेगा तब उसे हम आईएफईडी एंट्री बोल सकते हैं। ये पहली चीज है। ओके, फिर से मैं आपको बताता हूँ। आपको बैलेंस प्राइस रेंज देखना है, बीपीआर देखना है। ओके, और जब उस पे प्राइस टैप करेगा तो वो आपको आपकी आईओएफईडी एंट्री कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है। ओके, ये एक चीज आपको पॉइंट में याद रखना है। सेकंड आपको एक चीज याद रखनी है, जो सिनेरियो सेकंड है कि जो स्विंग पॉइंट्स है, जब स्विंग पॉइंट्स यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना है। स्विंग पॉइंट कब बनते हैं, जब उसके लेफ्ट और राइट साइड में अपोजिट कैंडल्स होंगी। ओके, जैसे ये इस कैंडल ने अपना हाई बनाया तो उसके लेफ्ट में एक ये वीक देखो, यहाँ पे एक हाई बनाया। ओके, लोअर हाई, और इसके बाजू में ये लेफ्ट मतलब रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल जो है, यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया। तो ये हायर हाई और दोनों साइड में लोअर हाई बनते हैं तो उसे हम स्विंग बोलेंगे। तो जब भी ये स्विंग हाई बाईपास होगा, जब ये स्विंग के थ्रू एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होगा। ओके, थ्रू द स्विंग, और जब उस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस टैप करेगा, स्पेसिफिकली हमें देखना है जो स्विंग हाई है वहां पे, तो उसे हम आईएफईडी की सेकंड एंट्री बोल सकते हैं। ओके, उसमें हम एंट्री ले सकते हैं। देखो ये फेयर वैल्यू गैप काफी बड़ा है, बट हमें देखना है जब ये ओवरलैप करे जो स्विंग हाई का वीक है। ओके, या इवन बॉडी आप ले सकते हैं, बट अगर वीक एबनॉर्मली हाई है, बड़ी वीक है, तो हमें उसे टाइम पे
वीक पे ही जो फेयर वैल्यू गैप एरिया मैच कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तब वहां पे हमें एंट्री लेनी है। सेम यहाँ पे देखो, ये स्विंग बना, यहाँ से ये स्विंग ब्रेक हुआ, स्विंग ब्रेक होने के बाद ये जो स्विंग ओवरलैप कर रहा है फेयर वैल्यू गैप से, तो वहां पे हम अपना एंट्री प्लेस कर सकते हैं और नीचे की साइड में अपना डायरेक्शन बायस रहेगा। ओके, नेक्स्ट जैसे मोस्टली आप देखेंगे कि जो मिटिगेशन ब्लॉक्स रहते हैं वो आईएफईडी की एंट्री से अलाइन होते हैं। ओके, अभी मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, तो ये आपको सिंपल में दिखाता हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक मतलब जो स्विंग नो ब्रेक नहीं हुआ बट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये ऐसे प्राइस नीचे आया, उसके बाद ए डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, बट इसने देखो नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली। अगर इसके इस स्विंग ने इसके यहाँ पे लिक्विडिटी ली होती तो इसे हम ब्रेकर बोलते। ओके, और ये जो कैंडल अपसाइड रहेगा वो अपना ब्रेकर हो कहलाता, बट इसके नीचे प्राइस आया ही नहीं, ये लिक्विडेट लो हुआ ही नहीं, तो इसलिए हम मिटिगेशन ब्लॉक बोलेंगे। अब जब इसके ऊपर यहाँ पे आप देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ with fair value gap, then we can call this as IOFED entry. ओके, तो ये अपना मिटिगेशन ब्लॉक अभी अपना मेन पॉइंट नहीं है, खाली कहने का यू नो जस्ट आई वांटेड टू नो यू दैट मिटिगेशन ब्लॉक्स अलाइंस मोस्टली विद IOFED एंट्री। ओके, और वहाँ पे हम अच्छी तरीके से एंटिसिपेट भी कर सकते हैं। तो ये दूसरी एक नोट है जहाँ पे आईओएफईडी का जो इन्वायरमेंट रहता है, मतलब जब किस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए और हमें देखना चाहिए एंट्री कब लेना है। ओके, तो उस तरीके का इन्वायरमेंट जैसे मैंने बोला आपको जो बैलेंस प्राइस रेंज थी। ओके, तो ये आप अच्छी तरीके से देखिए, ये जो पूरा जैसे मैंने आपको बोला, एक तो बैलेंस प्राइस रेंज, सेकंड है स्विंग हाई। ओके, स्विंग हाई जब प्राइस goes through swing with FVG in it। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्विंग था इसी का ये लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये ऐसे प्राइस नीचे आया। ओके, और जब ये स्विंग क्रॉस हुआ तो उसने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। ओके, और फेयर वैल्यू गैप में उसने टैप किया और जो बुलिश मोमेंटम था वो कंटिन्यू किया। अब ये जो आईएफईडी इन्वायरमेंट में क्या बोल रहा हूँ कि जब ओपन एंड रीप्राइस बैक डाउन इनटू द बैलेंस प्राइस रेंज एंड आल्सो फ्राइडे ओपनिंग रेंज। ओके, ये रहने दो। कहने का मतलब ये है कि जब ओपनिंग उसके रीप्राइस होगा बैलेंस प्राइस रेंज में, जैसे यहाँ पे बैलेंस प्राइस में रेंज में रीप्राइसिंग हो गया और उसके बाद उसने अपना मोमेंटम ऊपर के साइड पे ये किया। अब इसमें एक चीज़ आप देखोगे कि आईएफईडी एंट्री आपको एफईजी जहाँ पे स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे एफईजी स्टार्ट हुआ वहाँ पे ही आपको प्लेस करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया स्पेशली बिलो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट मतलब 50% के नीचे तो प्राइस रियरली आएगा। ओके, तो आपको जो एंट्री प्लेस करना है आईएफईडी इन्वायरमेंट में, तो आपको जहाँ पे विक्स मैच हो रही है और मोस्टली आपको एफयूजी के हाई पे ही एंट्री प्लेस करनी है। ओके, सेकंड और एक आपको है, ये थोड़ा सा और डिटेल में हो जाएगा, आई होप यू कैन सी। यहाँ पे हाउ कैन आई मेक इट क्विक। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन था, प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया, नीचे आया और फिर से ये रिवर्स किया, जैसे एक मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाया यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक की लेवल था, की लेवल क्या है यहाँ पे, ये है न्यू डे ओपनिंग गैप। ओके, तो न्यू डे ओपनिंग गैप में प्राइस आया, यहाँ पे एक डाउन क्लोज कैंडल था जो अपना ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, उसके ऊपर उसने क्लोज किया, उसे रिप्राइस करके आगे उसने मोमेंटम किया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया। फेयर वैल्यू गैप में देखिए सिग्नेचर्स देखिए आप कि विक्स तो फेयर वैल्यू गैप के नीचे आ गई बट बॉडी जो रही है वो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही है। तो ये आपको सिग्निफाई करता है, इट डेमोन्स्ट्रेट अस दैट प्राइस इज रिस्पेक्टिंग बुलिश पीडीआरए।
price is respecting fair value gap. Okay, so this is major bullish signature. नेक्स्ट, जब इसने ये यहाँ से ऐसे स्विंग बनाया, नीचे आया, फेयर वैल्यू गैप टैप किया और ऊपर गया। जब ऊपर गया तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये जो स्विंग हाई बना था, ये जो वीक बनी है, तो उसके थ्रू रिप किया प्राइस ने और फेयर वैल्यू गैप बनाया। फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील हुआ और उसके बाद प्राइस ऊपर गया। ओके, और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि प्राइस इस टाइम पे नीचे नहीं आया, जैसे यहाँ पे आया था बट यहाँ पे नहीं आया। क्यों? बिकॉज ऑफ ये स्विंग जो था विद वीक, इसके थ्रू फेयर वैल्यू गैप काफी ज्यादा एनर्जी के साथ गया है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे नहीं आएगा बिलो 50%। यहाँ पे अगर आप पढ़ सकते हैं तो दिस इज IFED इन्वायरमेंट। व्हाई? बिकॉज दिस लॉन्ग वीक टू द लेफ्ट, ये जो वीक स्विंग हाई बनाया, जो लॉन्ग वीक टू द लेफ्ट एंड द FVG दैट्स अ बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ओके, मतलब ये जो वीक बनी और उसके बाद में यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप बना, तो ये दोनों भी बैलेंस प्राइस रेंज है। ओके, वीक्स आर गैप्स, कीप इन माइंड, वीक्स आर गैप्स। ओके, सो देन यहाँ पे नीचे क्या, ये तो आप पढ़ सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि वीक्स आर गैप्स, सो दिस इज अ BPR। ओके, एंड BPR में आपको पता है, जैसे मैंने फर्स्ट अपना सिनेरियो था कि BPR के हाई पे आपको एंट्री लेनी है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो IFED के, बट ये IFED के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपको रेयर जेम है, जो आपको मैंने शेयर किया है आपके साथ। ओके, इसके अलावा ये एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील है, वो हैपन व्हेन देयर इज ए FVG अबव एन ओल्ड हाई, अबव, और आई वुड से इवन जहाँ पे अगर विक्स है तो विक्स के साथ अगर फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहा है, तो ये आपकी IFED एंट्री मानी जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द IFED एंट्री ड्रिल। ओके, आई होप आपको कुछ सीखने मिलेगा। ये जो एंट्री मॉडल है, ये थोड़ा सा एडवांस एंट्री मॉडल है। ओके, अगर आप बिगिनर हैं, आई वुड से कि एक इजी IFEG मॉडल या फेयर वैल्यू गैप मॉडल या ऑर्डर ब्लॉक मॉडल से आप स्टार्ट कीजिए। या ICT का आई वुड से थोड़ा सा एडवांस एंट्री मॉडल है, इसके लिए आपको काफ़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा with real time market. Okay, thank you for watching this video.